जय हिंद स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 का चैप्टर 3 में एनसीईआरटी चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम लोग जानेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसमें कितने फॉर्मूला आएंगे, ये सब हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसका वेरिएबल्स का डिग्री 1 होगा वो लीनियर इक्वेशन होता है। तो पेयर मतलब इक्वेशन कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे ए बी एंड सी कांस्टेंट टर्म एंड एक्स एंड वाई ये वेरिएबल टर्म, ठीक है। तो यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दो इक्वेशन लेना होगा। तो एक और इक्वेशन लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे हम लोग दो इक्वेशन को अलग अलग कर लेंगे। A1 सेम आ रहा है दोनों, तो हम अलग अलग कर लेंगे। A1 A2 B1 B2 C1 एंड C2। तो यहाँ ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, यहाँ दो वेरिएबल है। A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ये हमेशा बदलते रहता है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये दो इक्वेशन हो गया। अब इसी इक्वेशन में अगर इफ A1 is divided by A2 is not equal to B1 by B2, अगर ये तीन केस इसमें आता है तो ये फर्स्ट केस हो गया, केस 1। सेकेंड केस, इफ A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 and C1 by C2। थर्ड केस क्या आएगा? A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2, ठीक है। तो यहां पे तीन केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे इसका हम लोग, ठीक है। तो ये ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, इंटरसेक्ट करता है। A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 अगर होता है तो ये कोइंसिडेंट सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। एंड A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 अगर होता है तो इसमें पैरेलल लाइंस होते हैं। तो ये याद रखने, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ये, ठीक है। अब इसी का अगर सॉल्यूशन अगर पूछा जाएगा कि A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 अगर है तो इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा? तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट एंड थर्ड पैरेलल लाइन, पैरेलल, ठीक है। तो इसमें अगर सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन क्या आएगा इसमें? तो इंटरसेक्टिंग लाइन का अगर सॉल्यूशन आता है तो वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट सारा अगर इक्वल आ गया, रेशियो अगर सभी का इक्वल आ गया, यहां पे
मिनी सोल्यूशन हो जाता है। एंड लास्ट पैरेलल लाइन के लिए नो सॉल्यूशन। अभी एग्जांपल लेंगे तो इसमें से समझ में आ जाएगा आसानी से। ये कॉन्सेप्ट हो गया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अगर दो वेरिएबल का है तो ये इक्वेशन हो गया, ये दो इक्वेशन। इसी में हम रेशियो कंपेयर किए, अगर तीन केस आता है इसमें, इसी को हम a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का होता है। सारा रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो कोइंसिडेंट लाइंस ग्राफिकल पूछा जाएगा तो ये बताएंगे, सॉल्यूशन पूछेगा तो ये बताएंगे, कोइंसिडेंट लाइन होते हैं। a1/2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर आ रहा है तो ये पैरेलल लाइन होगा और इसमें नो सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो ये इसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा जा रहा है। ये तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है ये। ठीक है, तो अगर दो लीनियर इक्वेशन का रेशियो अगर कंपेयर करते हैं तो उसमें अगर सॉल्यूशन आता है, जैसे कि इसमें हम लोग आ रहा था a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसमें सॉल्यूशन आ रहा था वन सॉल्यूशन। सेकेंड में आ रहा था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर आता है तो दो केस इसमें हो जाएगा। a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अगर आ रहा है तो वन सॉल्यूशन आ रहा था इसमें। तो सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो ऐसे इक्वेशंस को बोलेंगे हम लोग कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो। लेकिन सेकेंड केस में था नो सॉल्यूशन, इसमें तो कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, नो सॉल्यूशन। तो अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंट वैल्यू आएगा कंसिस्टेंट, वैल्यू नहीं आ रहा है इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन अगर आ रहा तो सेकेंड यहाँ पे एग्जांपल्स है। अब यहां से ऑन कंपेयरिंग, इसको कंपेयरिंग करेंगे हम लोग। कंपेयरिंग करने के बाद यहां से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो a1/a2, तो a1 में यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 3, ये क्या हो गया b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू 5। यहां पे क्या आ रहा, a2 b2 एंड c2। तो a2 यहाँ पे 2, b1 b2 क्या आ रहा है यहाँ पे -3 लेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को हम लोग यहां से कंपेयर कर रहे हैं, हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो a1 कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y b1 और ये c1 प्लस में है, तो हमको सारा वैल्यूज को इधर ही लाना पड़ेगा ना, यहाँ 0 किया हुआ है। तो यहां से हम लोग यहां से ले आएंगे, ये 5 इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये इसको माइनस में ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ c1 भी इधर आ जाएगा तो -7 आ जाएगा, तो ये वैल्यू निकल गया। अब इस रेशियो में हम कंपेयर करेंगे इसको, तो a1/a2 इसमें चेक करेंगे तो क्या है 3/a2 क्या है 2 आ गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं b1/b2, b1 क्या है 2 अपॉन
B2 क्या -3। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि कंडीशन रेशियो फर्स्ट, यहीं पे फर्स्ट रेशियो हम लोग नॉट इक्वल टू आ गया। अब इसके आगे जाना नहीं है ना, C1/C2 हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहां ही ये नहीं आ गया। तो सोल्यूशन है क्या आ गया, वन सोल्यूशन आ गया इसमें। ठीक है, वन सोल्यूशन आ गया क्योंकि यहाँ पे क्या था कंडीशन, A1/2 नॉट इक्वल टू B1/2 अगर पूरा है तो सोल्यूशन आ रहा है। सोल्यूशन आ रहा है तो इसको कंसिस्टेंट कहेंगे। तो क्या हो जाएगा फाइनली आंसर इसका, दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे आ रहा है। यहां पे क्या आ जाएगा, A1 इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू -3 एंड C1 इज इक्वल टू, इस 8 को इधर ले आएंगे, इक्वल टू 0 करेंगे उधर, -8 एंड A2 इज इक्वल टू 4, B2 इज इक्वल टू -6 एंड C2 इज इक्वल टू -9। अब इस रेशियो को कंपेयर करेंगे, क्या हो जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू B1/B2, तो B1 क्या है -3, B2 क्या है -6। ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है ना, यहां देख पा रहे हैं कि दोनों सेम आ रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव हट जाएगा, तो ये कट भी रहा है, यहाँ पे रेशियो सेम आ रहा है, 1/2 आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 आ रहा है। तो अभी तक देखें हम लोग A1/2 इज इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, तो हम एक नेक्स्ट टर्म को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू C1/C2 होता है, तो C1 -8 एंड -9 यहाँ पे आ रहा है C2, और ये नेगेटिव टर्म हट जाएगा। लेकिन देख पा रहे कि यहाँ इन दोनों टर्म में तो इक्वल रेशियो आ गया, लेकिन यहाँ 8/9 आ रहा है। तो क्या हो गया, A1/2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इस कंडीशन में यहां आ गया। ठीक है, तो ये किस में आ गया था, ये किस में आया, ये इसमें आ गया, नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसका कंडीशन पैरेलल लाइन था, और इसी में नो सॉल्यूशन आता है, और जो नो सॉल्यूशन जब आएगा तो इसी को बोलेंगे हम लोग इनकंसिस्टेंट। तो दिस इक्वेशन इज, दिस पेयर ऑफ इक्वेशन is inconsistent। तो ऐसे इसको डिफाइन करेंगे।